हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने तो व्रत लिया नहीं है क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम लोग नाश्ता करके पूजा करके रेडी हो गए हैं। अभी हमारा थोड़ा काम बचा है, उसे हम निपटा करके फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गई छत में। यहाँ देखिए मेरे पीछे से कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरी मदद करने आए थे और ये मेरी मदद चल रही है। दिखाओ जरा क्या कर रहे हो। वाराणसी नल बंद करो। ये बिना पौधों के गमलों में पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर आकर के हम लोगों ने अभी अपने कपड़े सुखा लिए छत में डाल दी हैं। अब हमारा काम है बच्चों के स्कूल जाने का। तैयार मैं हो चुकी हूँ। अभी हमने बांध ली है अपनी गाय अंदर। पता नहीं धूप से दिख रही है। तो गाय को अंदर बांध के हम जाते हैं स्कूल। आज ये व्लॉग बनाने का हमारा मेन मोटिव है कि हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, जिसमें हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं गोद भराई, अन्नप्राशन और उसमें काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छे से और उसमें काम खोले जाता है। बच्चों को कोई भी प्रोग्राम हो, इन्हें अपने होमवर्क की चिंता ज़्यादा रहती है। तो हमारे आज प्रोग्राम है गोद भराई, अन्नप्राशन और पोषण माह, और साथ ही हमारी एक मीटिंग है पेरेंट्स की और नवरात्रि। तो हमारे 4-5 प्रोग्राम एक साथ स्कूल में होने वाले हैं। तो हम जाते हैं, पहले हम गाय को अंदर बांधते हैं वरना धूप में आज तो बीमार हो जाएंगे। चलते हैं। तो स्कूल जाने से पहले हम पहुँच गए थे अस्पताल, जहाँ हमने हमारा पर्चा पहले बना हुआ था। तो हमने रैत दिखाने चले गए थे। उनका नंबर था, इसके बाद हमारा नंबर आया। फिर हमें डिस्पेंसरी के लिए दवाई हुआ। फिर हम पहुँचे स्कूल। तो कुछ वहाँ सबका जायजा ले रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है काम। तो अभी हमारा सबका वेट चल रहा था कि हमारी चीफ गेस्ट कब आएंगे। तो इसमें भी हमारी चीफ गेस्ट बस आने ही वाले थे। इसकी हमारी सबकी प्रिपरेशन चल रही थी। हमारी क्या मैम लोगों की प्रिपरेशन चल रही थी। तो हमारी चीफ गेस्ट पहुँच गए थे। ये हमारे जज भी थे और चीफ गेस्ट भी थे। तो इनके आने के बाद हमारा प्रोग्राम होगा स्टार्ट। अभी इसके बाद ये हमारी जो मैम है ये करेंगे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत। तो देखते हैं आगे, बने रहिए वीडियो पर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए मैम ने यहाँ पर हमारे दिया जला करके सरस्वती मैया के आगे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हमारी मैम ने दिए थे कुछ स्पीच पोषण माह के ऊपर। ये दोनों ने मिलकर के राष्ट्रीय पोषण माह मनाना है। अब राष्ट्रीय पोषण माह जो है, आप सोचेंगे कि क्या है। हर महीने जो भी महिला हमारी प्रेग्नेंट होती है, उसका कहीं भी जो भी सेंटर है, केंद्र है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ उनकी गोद भराई कराई जाती है। अब लेकिन जो ये महीना हमारा है सितंबर, उसमें हर साल 2018 से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो शुरुआत हुई राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हुई, ये महीना, ये जो हमारा इस समय का जो राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है। ये इसी महीने क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे खास कारण ये है क्योंकि इस महीने पूरे हमारे जो आसपास है वो सबसे ज्यादा सर्दियाँ होती है। जैसे और महीनों में भी होती हैं, लेकिन और महीने के मुकाबले इस महीने ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं आप सभी का और साथ ही हमारे नवनिर्वाचित हमारे महोदया हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है और हमारी स्कूल की महोदया और साथ में हमारी दूसरे सेंटरों से आई भोजन माता सहायिका और यहाँ पर आई हमारी गर्भवती महिलाएं और साथ में 2 समारोह कराना है। आप सभी का हमारे जो पंजीकृत बच्चे जो मेरे सेंटर पर आते हैं, उनके अभिभावक माताएं जो यहाँ आई हुई है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आपको अनेक जानकारियाँ जितना हमसे हो सके, संभव हो सके, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसका शुभारंभ हमारी ग्राम प्रधान महोदया ने सरस्वती माता के आगे जला करके कर दिया है। इससे आगे ये आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो एक थीम है, हमको राष्ट्रीय पोषण माह जो हम मना रहे हैं, इसका थीम क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है, इसका कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा, तभी तो मोदी जी ने इसको इतनी ज्यादा कहा होगा कि इसी को मनाओ, है ना। तो इसके पीछे जो थीम है कि सशक्त नारी और सुपोषित भारत का दृष्टिकोण। जो हमारी गर्भावस्था है, जब हमारी कोई भी जो महिला गर्भावस्था में प्रवेश कर रही है, तो तब से लेकर के 2 साल तक के बच्चा जब 2 साल तक का हो जा रहा है, तब तक उसको सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। जो बच्चा है वो पेट में आते ही वो बच्चा क्या होता है, हमारे पास मान लो कि वो हमारा है,
हमारा तो है ही है, जो महिला प्रेग्नेंट है उसका तो अच्छा है, लेकिन साथ में जो हम जितनी भी हमारी वर्करें हैं उन सबके लिए भी वो बहुत मायने रखती है ना। तो इसका जो मेन थीम रखा गया वो यही रखा गया कि सशक्त नारी और सुपोषित भारत। इससे क्या होगा, जब हमारी नारी सशक्त होगी और पोषण अच्छी उसमें रहेगी तभी वो बच्चा भी स्वस्थ हो पाएगा। उसके बाद हमारे जो केंद्र चलते हैं उसमें हमारा एक ऐप भी डाउनलोड किया गया, पोषण ट्रैकर है। और पोषण ट्रैकर ऐप का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो सब हमारी उसमें ऐड होगी। आप ये ना सोचे कि ये यहाँ है, ये दूसरी जगह कर सकती है या दूसरी वर्कर उसको अर्जी दिखा सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सारी चीजें ऑनलाइन, कोई भी हम दूसरी जगह नहीं कर सकते। अगर वो उनके वहाँ है तो मेरे वहाँ नहीं हो सकती, मेरे वहाँ है तो उनके वहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारी चीजें ऑनलाइन होती है। उसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है उसमें रखा गया कि जो बच्चे हैं छोटे और किशोरियाँ हैं, किशोरी कौन सी वर्ग की होती है ये लगभग आपको पता है, किसी को किसी महिला को ये पता है कि किशोरी किसको कहते हैं। किशोरियाँ जो 10 साल से लेकर के 18 साल तक वो किशोरियाँ हैं, किशोरी और किशोरा, लड़के और लड़की। लेकिन अभी जो हमारे पास में है वो केवल किशोरियों का है। लेकिन अभी आपने कहा होगा टी माध्यमिक हॉस्पिटल से किशोर और किशोरा परामर्श डाटा करके आती है आपके गाँव में। अगर यदि आती है परामर्श डाटा वो किशोरों को भी काफी से करती है, लेकिन हमारे उसमें अभी फिलहाल करेंगे हम किशोरों को भी। अगर तो हमारे पास मेन हमारा है वो है किशोरियों का वर्ग वही है 10 साल से लेकर 18 साल तक। और उसमें ड्रॉप आउट किशोरी होती है। ड्रॉप आउट कौन होती है बता सकते हैं? ड्रॉप आउट क्या होता है? जो 18 से ऊपर नहीं, जिन्होंने जो स्कूल जाती ही नहीं है, जो स्कूल छोड़ चुकी है, वो ड्रॉप आउट किशोरियाँ होती है। मेन जो हमारा लक्ष्य होता है उनको लेकर के होता है, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है, सारे बच्चे स्कूल। वरना अगर उनको ज्यादा, क्योंकि जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनको तो वहाँ मिल जाएगा ना सब कुछ, वो वहाँ के टीचर को बता दे रही है। जब तक हमारे पास है हम बता रहे हैं, प्राइमरी में आ रही है वहाँ की मैम बता रही है, 6 से ऊपर जा रहे हैं वहाँ की मैडम बता दे रही है। लेकिन जो बच्चे किसी के रास्ते जाते ही नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी थे पहले से वो जाते ही नहीं स्कूल, छोटे छोटे बच्चियाँ, उनको समझानी। लेकिन अब ऐसी कोई है नहीं, अब लगभग सारे ही लोग जाते हैं। और उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, किशोरियाँ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाले नहीं हैं। अभी हम हैं, कभी हमारे जो ग्रुप बने हैं उसमें धात्री महिलाएं करके लिखती हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं कि धात्री क्या है। गर्भवती को समझ जाते हैं कि जिन्होंने गर्भधारण किया है, धात्री क्या है वो समझते नहीं है। धात्री उन महिलाओं को कहते हैं जो बच्चा होने के बाद से 6 महीने तक का बच्चा जो होता है उसके बीच की जो महिलाएं हैं वो धात्री महिलाएं हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती है। क्योंकि 6 महीने तक का दूध सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि पानी में मत पिलाओ, जल्दी मत पिलाओ। वो धात्री महिलाएं कहलाती हैं। और स्तनपान कराने वाली वही महिलाएं होती हैं। उनके स्वास्थ्य और पोषण का सुधार है इसका जो मुख्य उद्देश्य है। साथ ही समुदाय में पोषण अधिक पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर एक स्वस्थ और पोषित भारत का निर्माण करना। अब आपने ये भी ध्यान दिया होगा, आपके वर्कर हैं जो छोटे बच्चे हैं, आपको जानकारी की लेकिन लगभग 100 में से 20% लोग आते हैं अपना वजन बढ़ाने। तो बाद में अगर कभी हैं या जाते हैं हमारी कोशिश कहते हैं हमारी होती है, ठीक है बाबा जहाँ तक गलत है वो चीज सही है, लेकिन जब हम तुमको बुलाते हैं हम भरना चाह रहे हैं किसी को लाएंगे। जब आपसे कहा जा रहा है कि 5 तारीख के दिन आओ, अपना राशन भी ले जाओ, बच्चे का होना चाहिए कि हमारे बच्चे का हर महीने कितना वजन बढ़ रहा है। चलो नहीं आ रहे हो वो भी छोड़ो, अपने घर में करके। तो हमारी मैम की स्पीच के बाद से ये मैम ने जो स्पीच दी थी वो दी थी पोषण माह के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसके बाद हमारा ये स्टार्ट हो गया था पोषण गोद भराई का प्रोग्राम, जिसमें हमारी जो चीफ गेस्ट थी उन्होंने भी सबको आशीर्वाद दिया, टीका लगाया, सबके अक्षत परखे और उनको सबको ये गिफ्ट दिए। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर गोद भराई के प्रोग्राम के साथ साथ हमारा ये अन्नप्राशन का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि समय काफ़ी कम था हमारे पास मैम के पास, क्योंकि बहुत सारी जगह सारे पेरेंट्स जो आए हुए थे सबको लेट हो रही थी। यहाँ पर हमारा ये पोषण माह के लिए मैम ने कितना सुंदर डेकोरेट किया था। ये देखिए इसमें पोषण के लिए कविता, पोषण के 5 सूत्र, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी थी। पौष्टिक आहार में क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। ये देखिए ये सब्जियाँ सब आजकल हमारे आसपास होती हैं, इसीलिए पोषण माह हमारा बनाया भी जाता है। ये देखिए ये पूरा महीना चलता है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था अन्नप्राशन का भी, और साथ ही हमारे सब कीर्तन कर रहे थे। इसके बाद हमारा यहाँ पर हुआ था एक गेम, जिसमें हमें बलून्स फुलाने थे 30 सेकंड के अंदर, और इन्हें फोड़ना भी था। तो हमारा गेम यहाँ पर मेरी बारी थी स्पीच देने की, तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी।
अब देखते हैं। जिसे मैं अभी भी आंगनबाड़ी में भेजती हूँ और अभी मेरे बच्चे हो गए 5 साल के हैं। तो तब से मैं लगातार अपने दूसरे बच्चे को भी यही भेज रही हूँ। और यहाँ की पढ़ाई बच्चे को तो हम घर पर भी डांटते हैं, तो स्कूल में बच्चा जाहिर है कि डांट खाएगा तो गलती करेगा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई सबसे मेन है। तो जो हमें यहाँ पढ़ाई बच्चे को कराई जाती है बहुत ही मतलब हम अगर प्राइवेट में भेजें तो पढ़ाई वही होनी चाहिए प्राइवेट में भी, बस वहाँ पर हमारी बुक्स का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फीस जाएगी बच्चों की, बस की फीस एक्स्ट्रा बहुत सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं जो हमें लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वो सारे एडिशनल चार्जेस खत्म हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई हमें सेम मिलती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर और घर आके मैं बना रही हूँ भोजन। हमारा बन रहा है भोजन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों के स्कूल से घर वापस आंगनबाड़ी से। यहाँ पर हमारे कपड़े भी सूख चुके हैं, तो अब हम इन कपड़ों को ले जाते हैं नीचे। और अभी बज रहा है 1:24 हो रहा है, बस 6 मिनट बचे हैं 1:30 बजने में। इसके बाद हम करते हैं भोजन, क्योंकि ये भी वहाँ से आई, उसके बाद मैंने खाना बनाया, अब भगवान जी को भोग लगाए हैं, इसके बाद हम करेंगे भोजन। उससे पहले कपड़े उठा के जाती हूँ और फिर अभी आने वाली है हमारी गुंजन, तो उसके बाद गुंजन से मिलते हैं। फिर उसके बाद हम इस ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हमारे ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव ये था कि गांव के स्कूल्स में भी कि हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ मिस करते हैं बच्चों की, जो हमारी शायद हर महीने के हिसाब से होती रहती हैं। तो अभी आप देखिए ये पूरा ब्लॉग अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमारी आ गई थी गुंजन, उससे गेट नहीं खुल रहा था तो मैं गई उसे रिसीव करने के लिए। ये देखिए वो सरवारी की यहाँ व्लॉग बन रहा है। और हमें पता चला बाद में कि आज हमारी राम बारात निकल रही थी, तो देखिए हमारी राम बारात आने लग गई है। अब राम बारात को देख करके तो मन कर रहा है कि आज हम रामलीला में भी जाएंगे, एक चक्कर देख करके आएंगे वहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए अभी बकरियाँ निकलती हैं, फिर आती है पीछे से हमारी राम बारात। तो देखिए आप लोग भी सब देखिए, बच्चे कैसे गेट पर चढ़ करके देख रहे थे कि हम बारात आ रही है। यहाँ पर हमारी बारात आके थी बहुत नज़दीक पे। गौरांशी की ओर थी कि मम्मी हम भी जाएंगे रात में रामलीला देखने के लिए। तो देखिए हमारे कितने सुंदर राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सब बन के आए थे, और लोग डांस भी कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि इसमें डीजे लगा था। अभी इसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी कहीं कॉपीराइट ना लग जाए। तो देखिए लोग कितने उत्साह के साथ ये पूरी बारात को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लंबी बारात थी ये, फिर बारात चली भी गई थी तुरंत वापस, क्योंकि रुकती तो है नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाती है। इसके बाद हम पहुंच गए रात में रामलीला। ये देखिए हम पहुंचे थे रात में 10 बजे और रामलीला स्टार्ट नहीं हुई थी।
तो यहाँ पर रामलीला देख करके हम वापस आने लग गए थे, तो एक हमने क्लिक की फ़ोटो। इसके बाद इस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।